देखो अमीन क्या होता है ना? तो पहले हम अमीन को देखेंगे। जिनमें क्या होगा बेटा, जिनमें NH2 ग्रुप लगा हो, जिनमें क्या लगा हो, NH2 ग्रुप लगा हो, ठीक है ना? वो हमारे पास क्या बोलते हैं, अमीन होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, अमीन। ये अमीन हो जाए जिनमें क्या होगा, NH2 ग्रुप लगा हो, ठीक है। अब इनमें NH2 ग्रुप लगने से क्या हो जाते हैं, अमीन हो जाते हैं। अमीन के बारे में क्या है, जो ये अमीन है बेटा, इन अमीन में देखोगे इनका भी वर्गीकरण होता है। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रकार के, देखो ये कहता है कि अमोनिया अणु से एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अमीन को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन में वर्गीकृत किया जा रहा है। इसका मतलब जो अमोनिया है, हमारे पास अमोनिया होता है NH3, और इसमें क्या है बेटा, जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीन हाइड्रोजन है इसके पास, है ना? इसमें तीन हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या होगा कि यदि मान लीजिए एक एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, मान लीजिए हमने कहा CH3 लगाया और NH2 कर दिया। देखो पहले NH3 था, क्या था ये NH3, तीन हाइड्रोजन थे इसके पास। लेकिन हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह हमने CH3 लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 NH2 होगा। क्या होगा बेटा, CH3 NH2। तो अमोनिया में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया, रिप्लेस किया, प्रतिस्थापित। देखो अमोनिया अणु से एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें एक हाइड्रोजन को हटाया और एक एल्किल ग्रुप लगा, तो ये हो जाएगा प्राथमिक, ये हो गया प्राथमिक। अब दूसरा देखो, दूसरा हाइड्रोजन को हटाते हैं और वहां CH3 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। क्या होगा, सेकेंडरी। इट मीन्स यहाँ पर दो CH3 है, CH3 की होल ट्वाइस और NH, ये द्वितीयक, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, द्वितीयक अमीन। और जब हम तीसरे को हटा दें ये वाला और उसकी जगह एल्किल ग्रुप लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक, CH3 की होल थ्राइस और N। ये अब इसका मतलब हमने निकाल दिए तीनों फॉर्मूले। प्राथमिक अमीन कौन सा हुआ बेटा, जिसमें एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ, CH3 NH2, ये प्राथमिक। या CH3 CH2 NH2, ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री अमीन। ये 1 डिग्री अमीन हो, ठीक है ना, ये 1 डिग्री अमीन हो। लेकिन यदि हम क्या करें, दो CH3 को, यानी कि CH3 CH3 और इसमें क्या आएगा, NH आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन। ये क्या होगा, 2 डिग्री अमीन, द्वितीय अमीन हो जाएगा। यदि हम एक और कंडीशन, तीन CH3 लगा देते, एक, दो, तीन, ये तीनों CH3 लगा और इसको हमने N से जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन। ये 3 डिग्री अमीन हो जाएंगे, ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास तीन प्रकार के अमीन है, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन, तीनों अमीन हो गए, है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण हमने कर लिए किस प्रकार से, तीन अमीन हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने अमीन है, तीन अमीन। अब देखो बेटा, इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं, अमीन की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो जो अमीन होता है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। हम मेन 5 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो 5 कैसे होते हैं, एक यहाँ पर रहता है, दूसरा और तीन, और दो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि जब हम BSEPR थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, BSEPR थ्योरी, सिद्धांत, इस सिद्धांत में कहा गया है कि जो इसका संरचना होनी चाहिए थी, उससे इसके संरचना होनी चाहिए, चतुष्फलकियां होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने इसको रिप्लेस, यहाँ पर क्या किया, प्रतिकर्षण हुआ। जो ये लोन पेयर होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, जो अमोनिया होता है
वो अमोनिया का आकार थोड़ा पिरामिडल शेप होता है, पिरामिड का आकार का हो जाता है, पिरामिड बने रहता है ऐसे। ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक पिरामिड ऐसे बन जाएगा, पिरामिड ऐसे करके, जैसे क्या बनते हैं हमारे पास, त्रिभुज बनता है ना, बीच में नाइट्रोजन होगा, ऐसे करके तीनों हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, ये झुक जाता थोड़ा सा ऐसे करके, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसका पिरामिडल शेप हो जाता है, किसके कारण, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा, संकरण होगा बेटा, कुछ बच्चे नहीं हैं जिनको संकरण का मालूम नहीं होगा। संकरण कैसे निकालते हैं, देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, इसमें देखेंगे 1s2 2s2 2p3, है ना, इस प्रकार से। तो अब हम इसका संकरण कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर जो उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ये 2 है ना, और इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3, इस प्रकार। अब क्या होता है, ये दोनों, ये S वाला और P वाले, ये दोनों में आपस में मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और उनकी ऊर्जा समान हो जाती है। तो ये होता है बेटा, एक S का ऑर्बिटल है, इसमें देखोगे तो एक तो S ऑर्बिटल, और 3 क्या है P के, तो ये हो जाएगा sp3, है ना, sp3, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हो जाएगा sp3, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 3 4 sp3 बन जाएंगे, देखो सब में sp3 और 1। इन ऑर्बिटल का नाम जो 2px था, y था और z था, ये सब sp3 हो गए, है ना, एक s का और 3 p के आपस में मिल जाते हैं और sp3 संकरण बना देते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो क्या होगा, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, बंधन कोण होगा, वो कितना होगा, 160 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 160। लेकिन जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देता है, उसको पिरामिड का शेप दे देता है, इसलिए इसका आकार, जो हमारे पास अमीन होंगे वो लगभग इस आकार के होंगे, ठीक है ना, पिरामिडल शेप होंगे। अब हमने दो चीजें जान ली, एक तो इसकी संरचना जान ली, और दूसरा हमने इसका क्लासिफिकेशन जान लिया। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स होते हैं। अब थोड़ी से और आगे चलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण, ठीक है ना। सबसे पहले हम इनके नाम जान लेते हैं। वैसे तो अब आप लोग सारे लगभग जान चुके हैं कि क्या क्या नाम इनके हो सकते हैं, है ना। इससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन ये है कि जो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए समूह की प्रकृति के आधार पर जो है, अमीन को क्या है, अमीन को एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में वर्गीकृत किया जाता है। यदि मान लें सपोज हमने कहा कि एलिफेटिक, ये तो हमने जैसे अपने प्राइमरी अमीन जैसे CH3NH2, ये हुआ बेटा प्राइमरी अमीन, लेकिन ये एलिफेटिक अमीन क्योंकि इसमें एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरा एरोमेटिक ग्रुप भी जुड़ जाता है, जैसे माना हमने कहा बेंजीन और इसके ऊपर NH2 लगा, तो ये एरोमेटिक अमीन है। ये यही कहना चाह रहा है कि दो भागों में, जैसे एरोमेटिक अमीन हो गया और एलिफेटिक अमीन हो गया, है ना। तो एरिल अमीन होता है और एरिल एल्किल अमीन होते हैं, ठीक है ना। ये अलग प्रकार से वर्गीकरण है एलिफेटिक और उसके आधार पर, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है नामकरण पे, ठीक है। नामकरण क्या हो सकता है बेटा, इसका नोमेनक्लेचर हमें देखना है। जो एलिफेटिक अमीन का जो है नामकरण किस प्रकार, दो प्रकार से होगा, एक तो सामान्य पद्धति है और एक हमारे पास आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है ना, लेकिन सामान्य पद्धति का भी अपना उपयोग है बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी सामान्य पद्धति से संबंधित होते हैं। देखो जैसे हम सिंपल कहें कि पहला जो एलिमेंट है इसका वो है CH3NH2, बहुत सिंपल नाम है, जैसे हमने पढ़ा हुआ आपने, इसको क्या कहेंगे, साधारण नाम क्या होगा, क्या नाम होगा बेटा, मेथिल अमीन। बिल्कुल इसका नाम होगा मेथिल अमीन, है ना। मेथिल अमीन हम इसको कहेंगे, मेथिल अमीन, देखो मेथिल अमीन हो जाएगा। तो सिंपल नाम हो गया मेथिल अमीन, ये मेथिल है और ये अमीन कहते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे साधारण नाम और भी हो सकते हैं, जैसे CH3 CH2 NH2, तो ये बाकी नाम हम जानते रहेंगे, इसका नाम मिथाइल अमीन हो जाएगा, है ना। इससे ऊपर देखें तो CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपिल अमीन हो जाएगा, है ना, प्रोपिल अमीन। ये सिंपल है।
सपोज हमने कहा एक ऐसा हो जाता CH3 CH और यहाँ पर हमने NH2 लगा दिया बीच में, इसका नाम क्या होगा बेटा? इसको तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा। ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं आइसो आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल अमीन। क्या होगा? आइसोप्रोपिल अमीन। ठीक है ना, हम इसको आइसोप्रोपिल अमीन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा है। डाइमेथिलामीन, जैसे मानो सपोज हमारे पास सेकंड अमीन है, देखो CH3NH है, इसको डाइमेथिलामीन कह सकते हैं, है ना। इसकी जगह एथ लगा दें तो ट्राइएथिलामीन हो जाएगा। ट्राई मेथिलामीन हो सकता है, जैसे CH3 ये टर्सरी अमीन को हम ट्राई मेथिलामीन भी कह सकते हैं। ये ट्राई मेथिलामीन हो गया। तो ऐसे ही सिंपल नाम हो गए, है ना, इस टाइप से हम इनके नाम दे सकते हैं। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, एनिलीन अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे अब एरोमेटिक कंपाउंड का नाम भी देख लेते हैं। ये साधारण नाम है बेटा, ये क्या है? सिंपल नेम है, जनरल नेम। मान लीजिए हमने कहा बेंजीन, इनके ऊपर NH2 लगा दो, तो इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो एनिलीन हो गया, है ना। हमने कहा एक पे सपोज एनिलीन हुआ, यहाँ पर हमने NH2 लगाया और इस पोजीशन पर NH2 होगा, इस पोजीशन पर हमने CH3 लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा? क्या देखो, एक दो, 2 मेथिल एनिलीन, 2 पोजीशन पर मेथिल लगा एनिलीन, है ना। या 3 पोजीशन पर होगा 3 मेथिल हो जाएगा, 4 पोजीशन पर होगा 4 मेथिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं इनके नाम लिख सकता हूँ। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इनके IUPAC नेम में थोड़ा सा चेंज है। क्या नेम चेंज जो है? IUPAC जब हम इनका नाम लिख रहे होंगे तो क्या परिवर्तन होगा? IUPAC इसमें हम क्या करते हैं, अमीनो शब्द पहले लिख लेते हैं, अमीनो मेथेन, है ना। तो ये बहुत सारी चेंजेस हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है बेटा इसमें, है ना, सिंपल है। जो IUPAC नेम होगा किस प्रकार से आएगा, ठीक है, किस प्रकार से होनी चाहिए? IUPAC नेम मालूम है आप लोगों को? ठीक है, देखो IUPAC नेम क्या होगा, जैसे मान सपोज हमने ये लिखा CH3NH2, वैसे इनका जनरल नेम भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो नई चीजें आ गई, अब इसमें थोड़ा, है ना, परिवर्तन हो गया। मेथेन, और मेथेन का ये हटा कर अमीन कर देंगे, मेथेन अमीन, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे हम मिथाइल अमीन कह रहे थे, मेथेन अमीन कह सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा देखो, जैसे मान लीजिए हमने CH3 CH2 NH2 लिख लिया, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? पहले अमीनो लिखा जाता था इसको ना, अब ये हो जाएगा एथेन अमीन हो जाएगा। जब NH2 माइनस के रूप में होगा तब थोड़ा चेंज होगा, है ना। यहाँ देखो ये अमीन अब बाद में आता है, अमीन जो शब्द आ रहा है वो बाद में आ रहा है ना। यहाँ दूसरे वाले में देखो एथेन लिख लिया, एथिल अमीन की जगह एथेन अमीन लिख लिया, ठीक है ना। प्रोपेन अमीन, जैसे मान सपोज हमने लिखा CH3CH और इसके ऊपर NH2 लगा दिया और CH, अब क्या होगा? इसका नाम प्रोप हो जाएगा, प्रोप एन लगा देंगे, है ना। और 2 पोजीशन पर क्या है? अमीन है, तो 2 अमीन कर देंगे। ये IUPAC नेम में आ गया, है ना। तो अब ये नए IUPAC नेम है जिसमें अमीन के रूप में हमने इसको अमीन लिख लिया। क्या लिख रहे हैं? अमीन, NH2, ठीक है ना। NH2 को अमीन, तो नया परिवर्तन कर दिया गया इसमें, अमीन हम NH2 के रूप में लिखेंगे। तो ये IUPAC पद्धति है, ज्यादा कठिन नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा इसमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को देखोगे, जिसको हम समावयवता कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मान एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने आपसे, C3H9 और N, इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं? पहले हमें आइसोमर बनाने हैं,
कितना क्या है, C3 है और H9 है और N है, इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं? तो देखो हमारे पास C3 है, तो 1, 2 और 3, इसको CH3 बना दो, हमें पता है CH2 बना दो, और इसको क्या बन सकता है, CH2, और इस पर NH2 लगा दो। देखो तो उतने हो रहे हैं क्या? 3 तो हमने पहले गिन के लिखे थे, ये 9 है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, नाइट्रोजन एक एक तो हमारे ये बन गया है। अब इसका यहाँ देखो, पहली पोजीशन पर है, इसको उठा कर दूसरी पोजीशन पर ले आओ, ठीक है ना? यहाँ क्या कर देंगे, CH3 CH और इस पर NH2। ये कौन सा आइसोमेरिज्म है बेटा? किस प्रकार की समावता है? ये किस प्रकार की समावता है? कौन से प्रकार की समावता है बेटा? देखो ये है स्थान समावता, स्थान समावयता, इसको पहचानेंगे कैसे स्थान समावता, है ना? इस पर हम स्थान समावता को कैसे पहचानेंगे? स्थान समावता को पहचानने के लिए यदि हम देखेंगे, 2-3 चीजें हैं। एक तो कार्बन की श्रृंखला समान रहती है, देखो कार्बन की श्रृंखला समान। दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है। क्या क्या समान है? कार्बन की श्रृंखला, याद रखना बेटा, ये ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कार्बन श्रृंखला क्या है, समान है। दूसरा क्या समान है? दूसरा देखो इसमें, क्रियात्मक समूह भी समान है, क्रियात्मक समूह क्या है, वो भी समान है। कार्बन की श्रृंखला समान, क्रियात्मक समूह समान, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होना चाहिए। क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होना चाहिए। स्थान क्या होगा इसमें, भिन्न होगा, अलग अलग होगा। कैसे? देखो यहाँ पर देखो, ये पहली पोजीशन पर है, यहाँ देखो ये दूसरी पोजीशन पर है, ये क्रियात्मक समूह भिन्न है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थान समावता। इसको हम बोलते हैं बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? ये हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म को दिखाता है। दूसरा क्या बेटा, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये और आइसोमेरिज्म को भी दिखाता है ना, और अन्य समावताओं को भी दिखाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये है C4H11 और N ले लिया, तो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना? दूसरा हम 4 कार्बन ले सकते हैं, तो पहले एक को बना लेते हैं। देखो CH3 CH2 CH2 एंड CH2 और NH2, ये है बेटा हमारे पास, है ना? देखो ये हमारे पास क्या है, एक बन गया, तो इसमें गिन लो। देखो 4 तो हमने गिन के लिखे थे, 11 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 2 7 2 9 और 2 11, ठीक है। नाइट्रोजन एक है, तो हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो पोजिशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, दूसरी चेन आइसोमेरिज्म, इसको भी बदल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दूसरी आइसोमेरिज्म बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, इसको इसके ऊपर ले आओ, यहाँ पर क्या आएगा, CH3, फिर CH आ जाएगा, इसके ऊपर CH3 लिख लिया, फिर आगे हमने क्या किया, CH2, फिर हमने लिखा इसमें NH2। तो देखो बेटा इसमें चेन आइसोमेरिज्म, इसमें चेन कार्बन चेन में देखोगे तो 4 है, इसमें कार्बन चेन में देखोगे तो 3 है, ठीक है। तो कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म, है ना? इसमें चेन आइसोमेरिज्म भी दिखाता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी इसमें हो सकती है ना, जिसमें हम फंक्शनल क्रियात्मक समूह जिसमें भिन्न भिन्न होंगे, है ना, वो भी हो सकती है। इस प्रकार से हम इनको आइसोमेरिज्म को देख सकते हैं। तो हमने 2 आइसोमेरिज्म महत्वपूर्ण इसमें थी, बता दें। मेटामेरिज्म भी हो सकती है। मेटामेरिज्म में क्या होगा, जिसमें बीच में ग्रुप अलग अलग लगे रहते हैं, जैसे NH होगा, एक तरफ CH3 यहाँ होगा, एक तरफ CH3 यहाँ होगा, CH2 CH3 ऐसा हो सकता है ना, और इधर CH2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना?
फिर दूसरे वाले में क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 फिर NH, फिर क्या आएगा CH3। तो मेटामेरिज्म भी हो सकता है जिसमें अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरफ जुड़े रहते हैं, तो मेटामेरिज्म भी दिखाते हैं। मध्यवयता जिसको बोलते हैं, मध्यवयता, मध्यवयता है ना, मेटामेरिज्म। तो ये थे बेटा इसके कुछ जो बेसिक्स चीजें थी, ये सिंपल चीजें हैं, इनमें कम ही चीजें आती हैं आप लोगों के पास। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है अमीन, और इसकी समानता हमने देख ली है। अब शुरू करते हैं बेटा इसमें, अमीन की संरचना में हमने देख ली है। पहले हम इसको बनाने की विधि देखते हैं, क्या करते हैं इसमें, बनाने की विधि को देखते हैं। तो इसकी जो बनाने की विधि है बेटा, वो पहली विधि है हॉफमैन। ये देखो हॉफमैन, ये देखो कौन सी वाली विधि है, हॉफमैन विधि। एक तो हॉफमैन ब्रोमा एमाइड अभिक्रिया होती है, और ये केवल हॉफमैन विधि है। इस विधि से, हॉफमैन विधि द्वारा हम इसको बना सकते हैं। तो कैसे, हॉफमैन विधि, या इसको बोलते हैं अमीनोलाइसिस। इसको क्या बोला जाता है, अमीनोलाइसिस, हॉफमैन मेथड या अमीनोलाइसिस बोलते हैं इसको, दो चीजें। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड होते हैं बेटा, जैसे CH3 Cl है ना, और इस पर हम अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं, NH3 की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये क्या कर देता है, लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर हम ले, और इस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ये बना देगा CH3, यहाँ पर आएगा NH2, और प्लस इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा इसमें से। क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो बेटा हमारे पास क्या बना, प्राथमिक अमीन बन गया, है ना, मेथिल अमीन बन गया, या मेथेन अमीन बन सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस मेथेन अमीन को हम फिर किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, फिर हम करवा सकते हैं दूसरे एल्किल हैलाइड से, CH3CH, ये मेथड अलग है ना। फिर क्या होगा, ये बना देगा CH3 और NH, ये हो गया डाई मेथिल अमीन, और प्लस इसमें से ये सेकेंडरी अमीन हो गया, ये 1 डिग्री अमीन हो गया, ये 2 डिग्री अमीन हो गया। और रिएक्शन ध्यान रखना बेटा, ये कौन सी विधि है, हॉफमैन विधि, हॉफमैन विधि द्वारा हम इसको बना सकते हैं। और इसको एक नाम और दिया गया हॉफमैन विधि को, अमीनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, अमीनोलाइसिस। ये है अमीनोलाइसिस, अमीनोलाइसिस, इसको हमें अमीनोलाइसिस कहते हैं, है ना। इस मेथड को क्या कहा जाता है, अमीनोलाइसिस, ठीक है ना, अमीनोलाइसिस हो जाए। देखो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। फिर अगेन हो सकता है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH3 और इस पर हम NH होगा, इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl, और जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना देगा, CH3 और CH3, ये तीनों जुड़ जाएंगे, देखो ये जुड़ जाएंगे N से, और प्लस इसमें HCl होगा, ये होगा 3 डिग्री अमीन, तृतीयक अमीन बन जाएगा, है ना। और इसको ट्राइमिथाइल अमीन भी कहते हैं। देखो जब ये बन जाए, फिर ये अगेन रिएक्शन हो, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, एकाकी युग्म बंध है ना, एकांकी युग्म, तो उसमें फिर अगेन रिएक्शन कर सकता है। देखो CH3 और CH3, इसी को बोलते हैं अमीनोलाइसिस, और यहाँ पर N है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हम किसकी रिएक्शन करवाएं, CH3Cl की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा मालूम, ये 4 बार इसमें CH3 जुड़ जाए, क्या जुड़ जाएंगे, 4 बार CH3, और कैसे होंगे, CH3 का होल 4, 4 बार हमने N होगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और देखो हमने Cl लिए रखा है, तो Cl क्या होगा, नेगेटिव के रूप में आएगा। इसका इसका नाम है क्वाटरनरी अमीन, टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल अमीन, है ना, टेट्रामिथाइल अमीन, अमीनियम क्लोराइड, अमीनियम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस चार्ज लगे, अमीनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, हॉफमैन अमीनोलाइसिस। यहाँ हमने जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, जनरल मैंने RX के साथ करवा रखे, और ये जो है अमोनिया के साथ इस प्रकार से रिएक्शन, ठीक है। ये देखो हमने फिर उसको हम क्वाटरनरी अमीन के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है बेटा बनाने की विधि,
ये कहता है कि अमीन का निर्माण की जो दूसरी विधि है, यह है नाइट्रो यौगिक जो हमारे पास होते हैं उनके अपचयन द्वारा। कौन से यौगिक है? नाइट्रो यौगिक के अपचयन द्वारा। यहाँ पर हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है। कौन से यौगिक है? नाइट्रो यौगिक। और नाइट्रो यौगिक क्या होता है? जिनमें NO2 लगा हो, ये नाइट्रो यौगिक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में है, हमने लिया, देखो यहाँ पर दो प्रकार के कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से भी कैटलिस्ट यूज हो सकता है और इस टाइप से भी यूज हो सकता है, दोनों टाइप हो सकते हैं, है ना। तो हमने सपोज मैंने लिया ये वाला, तो इससे भी जुड़ सकता है, तो 6H जुड़ेंगे। जैसे माना हमने लिया CH3NO2 और प्लस हमने क्या कर दिया 6H लिया, तब हमें कैटलिस्ट ये लेना पड़ेगा। कौन सा? SN/HCl। और इससे क्या होगा? बनेगा तो वही अमीन CH3NH2 और प्लस 2H2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन निकिल के साथ भी हो सकता है। यदि हम निकिल लेंगे निकिल के प्रेजेंस में, तो हमने लिया CH3NO2 लिया और इसमें निकिल लिया। निकिल को हम क्या कर सकते हैं? जब निकिल लेते हैं तो ये हाइड्रोजन परमाणु अणु के रूप में जुड़ता है, यहाँ पर ये जुड़ेगा और यहाँ निकिल ऑब्लिक प्लेटिनम होगा। इसके साथ होगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा CH3NH2। और प्लस इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल, दोनों में सेम कंडीशन है ना, दोनों में SN/HCl लो, चाहे ये दूसरा वाला। देखो बेटा इसकी रिएक्शन इस टाइप से भी है। देखो हमने नाइट्रो ग्रुप लिया 3H2 के साथ, ये मेथिल अमीन बन गया। देखो यहाँ पर हमने एथिल नाइट्रो एथिल लिया और इस पर 6H की रिएक्शन करवाई, तब भी हमारे पास एथिल। सेम है, देखो हमने क्या लिया प्रोपिन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये बन गया, ठीक है। ये सारी रिएक्शन है और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड भी है। एरोमेटिक कंपाउंड यदि हम क्या लेते हैं? नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 लगा देंगे तो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। और इस पर भी हम 6H की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SN/HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या बना देगा? बेंजीन रिंग के ऊपर बन जाएगा NH2 और प्लस क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल H2O। इसका नाम क्या है? इसको हम जानते भी हैं, ये है एनिलीन, ठीक है ना। क्या है बेटा? एनिलीन। तो हमारे पास एनिलीन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, एनिलीन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास नाइट्रो यौगिक है, इनका अपचयन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इनको बना सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया बेटा हमारे पास नाइट्रो यौगिक का द्वारा। उसके बाद है अमीन का निर्माण की विधि है, देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा। जो साइनाइड कंपाउंड होता है, साइनाइड कंपाउंड होते हैं बेटा जिनमें CN लगा होगा, और आइसोसाइनाइड कंपाउंड क्या होता है? NC। इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इनका जब अपचयन करवाएंगे तब भी हम अमीन को बना सकते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं। देखो ये है साइनाइड कंपाउंड, इसमें CN है बेटा, है ना। हमने लिया, मान लीजिए CH3CN लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हमने दिखा रखा है कि इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन हम CH3CN भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिर क्या करेंगे? 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे, SN/HCl, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH2NH2, यानी कि साइनाइड कंपाउंड से हम अमीन बना सकते हैं। दूसरा यदि मेथड देखेंगे, देखो साइनाइड कंपाउंड से हम सारे मेथिन बना देते हैं। साइनाइड है, 4H की रिएक्शन, ये बन गया मेथिल। फेनिल साइनाइड भी, फेनिल साइनाइड का मतलब हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर CN लगा, ये फेनिल साइनाइड है। इस पर भी जब हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा बेटा? देखो यहाँ थोड़ा सा हमने चेंज कर रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल, अल्कोहल CH3CH2OH ले सकते हैं, है ना, एथेनॉल ले सकते हैं। और ये क्या बना देगा? ये बना देगा बेंजिल अमीन CH2NH, ये बेंजिल अमीन है। कौन सा है? बेंजिल अमीन, ठीक है, बेंजिल अमीन। तो इस प्रकार से हम बेंजिल अमीन बना सकते हैं। जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड है, थोड़ा सा आइसोसाइनाइड की तरफ चलते हैं। आइसोसाइनाइड कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें
एन पहले आएगा। जैसे हमने लिया CH3 और NC लिख लिया। देखो बेटा इसमें इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, देखो NC में है ना, R तो जुड़ा हुआ है, फिर एरो से जुड़ा हुआ है, फिर दो डबल बॉन्ड है, एक एरो है और डबल बॉन्ड, तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। जब हम इस पर क्या करवाएंगे, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं CH3NC, है ना, 4H की रिएक्शन करवाएंगे तो इस सेकेंडरी अमीन बनाएगा। सेकेंडरी अमीन कैसे बनेगा, CH3 तो पहले से था, बीच में N आएगा, फिर इसके साथ एक H जुड़ जाएगा और एक CH3 इस तरफ जुड़ जाएगा, CH3NH CH3, ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। ठीक है, ये क्या है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड। यहाँ पर भी देखो, जब बेंजीन की कंडीशन, बेंजीन लिया और इस बेंजीन पर देखोगे तो यहाँ पर है NC, और इस पर जब हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे तो ये मालूम क्या बना देगा, ये बेंजीन होगा और इस बेंजीन पर आएगा NH और CH3। ठीक है ना, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास आइसोसाइनाइड कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड। इस प्रकार से हम इन दोनों को बना सकते हैं, इन दोनों से बन सकता है ना। एक और है बेटा, ये है ऑक्साइम से। ऑक्साइम एक कंपाउंड है। ऑक्साइम क्या होता है, देखो जहां पर क्या होगा, NOH लगा होगा, ये ऑक्साइम है, किससे, CH से। ठीक है ना, इनको हम ऑक्साइम कह सकते हैं। तो ऑक्साइम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि आइडिहाइड से बनते हैं, मेनली किससे बनते हैं, आइडिहाइड से। आइडिहाइड जैसे माना हमारे पास SCHO है ना, देखो ये SCHO, और इस पर हम क्या करवा रहे हैं, NH2OH की रिएक्शन करवाएं तो इसमें क्या होगा, H2O, हाँ राइट, ये देखो NH2OH की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, ऑक्साइम। देखो HCH डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, ये ऑक्साइम बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, जब आप एल्डिहाइड पर NH2OH की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, है ना। तो जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास ऑक्साइम बन जाते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्साइम। तो ये ऑक्साइम बन जाएंगे कैसे, जब हम NH2OH की रिएक्शन करवाएंगे। अब इसमें हम अलग अलग प्रकार के ऑक्साइम ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने लिया HCH और डबल बॉन्ड NOH, ये फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। ठीक है ना, इस पर हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तो देखो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा और ये क्या बना देगा, CH3। ठीक है ना, फिर आएगा CH2, CH3 होगा, फिर CH3 एक हाइड्रोजन इसमें जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, NH2 आ जाएगा, NH2 और प्लस H2। जब हम क्या फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइड से बनाएंगे, एस्टरडिहाइड ऑक्साइड को ले लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH ले लेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें भी 4H होगा। तो देखो एस्टरडिहाइड के साथ ये एस्टरडाइड से बना बेटा ऑक्साइड, है ना। तो इस ऑक्साइड से देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और NH2 आ जाएगा और प्लस इसमें H2। ठीक है, तो ऑक्साइम से भी हम क्या कर सकते हैं, इनका ऑक्साइम का जब हम रिडक्शन करेंगे, और ये ऑक्साइम कैसे बनते हैं, ये NH2OH से। देखो जैसे एस्टरडाइड हमने लिया CH3CHO और इस पर NH2OH की रिएक्शन करवाएंगे ना, ये ऑक्साइम बन जाएगा। ऑक्साइम कैसे बनेगा, ये H2 है, इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बना देता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH बचा, फिर डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा। तो ये ऑक्साइम किससे बना, ये एल्डिहाइड से, है ना, एस्टरडाइड से बन सकते हैं, फिर फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्साइम बनते हैं, किसकी, NH2OH की रिएक्शन। ये रिएक्शन है बेटा, इसमें अलग अलग प्रकार की रिएक्शन, जैसे देखो हमने सेकेंडरी ऑक्साइड दिया, ये कीटोन से बनेगा, है ना। यदि हम इसकी जगह देखेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, CH3 और ये है C डबल बॉन्ड NOH। इस पर जब हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा CH3 और यहाँ पर बन जाएगा CH प्लस H2। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के क्या बन सकते हैं हमारे पास, अमीन बन सकते हैं। ठीक है, इसका नाम आइसोप्रोपिल अमीन हो जाएगा, है ना, ये आइसोप्रोपिल अमीन हो जाता है। तो ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अमीन बना सकते हैं। एमाइड से देखो, एमाइड एक ग्रुप है,
है ना, जिसमें CONH2 लगा हो, वो है एमाइड। इसको क्या बोलते हैं, एमाइड। इसके अपचयन द्वारा एमाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एमाइड से भी हम बना सकते हैं। देखो, तो एमाइड हमने लिया एथेनामाइड, इसका नाम है एथेनामाइड, CH3CONH2। इस पर जब हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे और ये क्या बना देगा, देखो CH3CH2NH2 बन जाता है ना, CH3CH2NH2 बन जाता है। ऐसे बेंजामाइड भी होता है। बेंजामाइड क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा होगा, देखो ये बेंजामाइड है। बेंजीन रिंग के ऊपर देखो CONH2 लगा, बेंजामाइड। अब इस पर भी 4H की रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा और ये क्या बना देगा, ये बनेगा बेंजीन, बेंजिलअमीन, CH2NH2, ये बेंजिलअमीन बनेगा, है ना, प्लस H2 होने का। तो ये सारी रिएक्शन क्या है, एक जैसी है, है ना। अब ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड। एक तो हमने पढ़ा अमीनोलाइसिस, अमीनोलाइसिस में अमोनिया के साथ बार बार क्या हो रहा था, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो रही। लेकिन जो ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ, ठीक है ना। और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, CH3CONH2, इसका नाम है एस्टामाइड, और इस पर Br2 प्लस 4 मॉलिक्यूल KOH की रिएक्शन होती है, Br2 प्लस 4 KOH, और ये क्या बना देता है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये सीधे हमारे पास बन जाता है CH3NH2 और प्लस K2CO3 प्लस 2KBr। इसको याद भी करना है आप लोगों को, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती थी। इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड। यहाँ पर हम बेंजीन की कंडीशन में भी कर सकते हैं, बेंजामाइड ले लेंगे, क्या लेंगे, बेंजामाइड। बेंजामाइड क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 आएगा, और इस पर हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, प्लस 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, और कैसे का फॉर्मेशन होगा, ये बना देगा एनिलीन का। यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा NH2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लस K2CO3 और प्लस 2KBr, 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से क्या होगा, ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद भी करिएगा।